सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं, उसके प्रीवियस 10 साल के टोटल 50-60 क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, और यही क्वेश्चन रिपीट होंगे। और क्वेश्चन रिपीट नहीं हो तो कंसेप्ट सेम रहेगा, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी लेकिन कंसेप्ट सेम रहेगा। अच्छे से देखना पूरी वीडियो को, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना एक एक स्टेप कैसे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला ही देखो, लगातार 2019, 18, 17, 16 हर बार 4 मार्क्स आया, उससे पहले भी आया लेकिन मैंने सिर्फ 4 ही लिखे हैं, मतलब लगातार आया है। ये 20-21 में भी आया है, ठीक है। तो अच्छे से समझना करेंगे कैसे। देखो क्या कह रहा है, अ मैन इन अ बोट रोइंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस, 100 मीटर है, लाइट हाउस बना लो, कितना है 100 मीटर है, ये 100 मीटर है, ठीक है। और वहां से वो बोट चला के जा रहा है, ठीक है। 2 मिनट टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री। तो यहां से देखो एंगल, यहां से एलिवेशन, मतलब हमें पता है एलिवेशन कब बनता है, नीचे से ऊपर। तो यहां से 2 एंगल बनेंगे। कैसे बनेंगे 2 एंगल, यहां देखो, एक तो ये बना और एक एंगल ये बना। नाम लिख दो ABCD, ठीक है। अब देखो एंगल चेंज हो रहा है कितना, 60 से 30। सर अब सोच के जवाब देना, इसको मैं 60 लूं कि इसको लूं, या इसको 30 लूं या इसको 30 लूं। देखना ध्यान से, हम दूर जा रहे हैं, मतलब B पॉइंट से दूर जा रहे हैं, तो दूर जैसे जैसे जाएंगे एंगल क्या होगा, कम होगा। और जैसे जैसे D से B की ओर जाएंगे तो एंगल बढ़ेगा। तो सीधी सी बात है, दूर जा रहे हैं तो अगर बढ़ता हुआ लेंगे तो इसको 30 ले लो और इसको 60 ले लो, या घटता हुआ लेंगे तो B से C की ओर जाएंगे तो 60 और C से D पे जाएंगे तो 30, ऐसे भी ले लो। लेकिन वो क्या कह रहा है कि जो ये एंगल चेंज हो रहा है यहां से यहां तक, मतलब ये यहां पे इसको कितना टाइम लग रहा है, 2 मिनट, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। देखो जब आप बड़े वाला ये छोटे वाला ले लो तो इसको भूल जाओ, समझ लो कि ये है ही नहीं, तो इस ट्रायंगल से काम हो जाएगा। और जब हम बड़े वाला लेंगे तो इसको भूल जाना है, फिर बड़े वाला लेंगे तो क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC हमें देखो क्या क्या पता है, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। थीटा के सामने परपेंडिकुलर और बेस, हाइट का हाइपोटेन्यूस का हमें काम नहीं है तो उसका काम भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू हमें पता है P/B, ठीक है। और tan थीटा कितना दिया हुआ है, tan 60 कितना होगा हमारा, P कितना दिया हुआ है 100, और B हमें पता नहीं तो B को BC रख लो, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, tan 60 होता है √3 इक्वल टू 100 और BC। तो यहां से BC कितना आ जाएगा, BC इक्वल टू 100/√3। ये हो गई इक्वेशन 1। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से समझ में आया। अब दूसरा देखो, अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ABD में, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD में, फिर वही लगाएंगे tan, अब tan 30 लेंगे, tan 30। अब क्या लेंगे AB, इधर तो यही आ जाएगा, AB कितना है 100, और ये पूरा क्या लेंगे BC प्लस CD, क्या लेंगे BC प्लस CD। tan 30 कितना होता है 1/√3, तो यहां से कितना आ जाएगा 100 इक्वल टू BC प्लस CD, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से क्या आ जाएगा BC प्लस CD इक्वल टू 100/√3, इक्वेशन 2। यहां तक कोई दिक्कत, इक्वेशन 1 और 2 दोनों समझ में आ गई, अच्छे से क्लियर है। देख लेता हूं, दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, 1 और 2 दोनों दिख गई। अब देखना हमें निकालना है CD, हमें CD निकालना है, तो BC की वैल्यू मैं वहां पुट कर सकता हूं, तो ऐसे लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 पुटिंग वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन 2। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि हमें CD निकालना है तो BC हटाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो कितना आएगा BC हमारा 100/√3 प्लस CD इक्वल टू 100√3। कोई दिक्कत यहाँ तक,
तो यहां से CD कितना आ जाएगा मेरा, CD इक्वल टू 100√3 माइनस 100/√3। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर बिल्कुल क्लियर है। एक एक स्टेप समझ में आ रहा है, मिटा दूं ये फिगर तो समझ में आ गई, लेकिन ये याद रखना 2 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। तो यहां से कितना आ गया देखो, CD इक्वल टू, ये एलसीएम ले लिया मैंने, तो एलसीएम मतलब पहले 100 कॉमन ले लूं, 100 को बाहर निकाल दिया वरना फिर होश पोज होगी। देखो दोनों में 100 आना है ना, तो √3 माइनस 1/√3, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा 100। एक मिनट मिस्टेक हो गई हल्की सी, रुक जाओ यार, वो ढोलक बज रहा है ना, दिमाग वो हो जा रहा है। तो √3 माइनस 1/√3। अब देखो तो यहां से 100 आ गया, एलसीएम ले लो, इसके कुछ नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो √3 इंटू √3 माइनस 1 इंटू 1/√3 इंटू 1, ऐसे करना है स्टेप बाय स्टेप, कभी गलती नहीं होगी। 100 √3 मिल गया पूरा 3 माइनस 1/√3, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा 100 इंटू 2/√3। क्लियर है यहां तक? ये सब CD चल रहा है हमारा, क्लियर है CD यहां तक समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, हमें क्या दिया हुआ है, CD क्या है हमारी, CD हमारी डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमें फार्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को मैं v मान लेता हूं क्योंकि हमें CD की स्पीड निकालने लिखा है ना, फाइंड द स्पीड, और डिस्टेंस हमें हमारे पास कितना था, डिस्टेंस हमारा CD था, और टाइम कितना है 2 मिनट। तो यहां से CD कितना आ जाएगा, CD इक्वल टू 2 इंटू v आ जाएगा। इसी CD को यहां रख दो, इसी CD को यहां रख दो, देखो तो कितना आ रहा है, ध्यान से देखो, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बेटा, लेकिन बोर्ड में बहुत बार आया है। तो CD को लिख दिया मैंने 2 इंटू v, और यही CD आपस में दोनों बराबर है, तो यहां से कितना आ जाएगा 100√3, इसको सोल्व करके कितना आया था, ये हमारा ये आया था इंटू 2/√3। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये 200/√3। तो हमारे पास 2v इक्वल टू 200/√3। तो इससे इसको काट दिया, तो ये कितनी बारी में चला गया 100, तो v कितना आया 100/√3। अगर आपको √3 की वैल्यू नहीं दी हुई है तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, कितना आएगा मीटर पर मिनट। और अगर √3 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 1.73, तो अगर 100 को मैं 1.73 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 57.80 मीटर पर मिनट, ठीक है। यही आंसर है, समझ में आया? बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है, नोट डाउन करो, बोर्ड में बहुत बार आया है, बहुत ज्यादा। अच्छे से समझना, कोई स्टेप दिक्कत हो तो मेरे से पूछना कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ठीक है। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, और आशा करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। नोट डाउन करो।